क्या आपने कभी पेंट को सूखते हुए देखा है? हम मानते हैं कि ये YouTube वीडियो देखने जितना एंटरटेनिंग नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए ये किसी एक्शन मूवी से कम भी नहीं है, जिसे खत्म होने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है भाई लोग। और कुछ लोगों को सालों का इंतजार करने के बाद भी एंड रिजल्ट नहीं मिला है और वो अब भी इसकी राह देख रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो इन लोगों में शामिल होकर सालों तक एक ही रिजल्ट के इंतजार में रहने की क्षमता रखते हैं, जो सालों से बहुत ज्यादा अजीब पर अमेजिंग चीजों की राह देख रहे हैं। और ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा, आप यहाँ जो देख रहे हैं उसे पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को 91 साल होने के बाद ये दुनिया का चल रहा सबसे लंबा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है और इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है। साल 1927 में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में स्थित प्रोफेसर थॉमस पिनाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ताकि वो उनके स्टूडेंट को बता सके कि भले ही कुछ सॉलिड दिखने में सॉलिड रहते हैं, पर वो असलियत में बहुत ज्यादा विशियस फ्लूइड है। इसलिए इन्होंने एक पिच नाम के मटेरियल को गर्म करके एक बर्न फनल में एक मटेरियल को 3 साल तक सूखने के लिए रख दिया। पिच एटम उस मटेरियल को दिया गया जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियली बनाए विस्को इलास्टिक पॉलीमर्स है। इन्हें पेड़, पेट्रोल और कोल टार से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। पिच को बिटुमेन या फिर एस्फाल्ट भी कहते हैं। अगर आप इन पर हमला करते हैं तो ये किसी कांच या फिर टाइल्स की तरह रिएक्ट भी करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये मटेरियल सॉलिड है। शुरुआत में प्रोफेसर थॉमस ने टार को गर्म कर फनल में ठंडा होने के लिए रख दिया था। बाद में 1930 में प्रोफेसर ने फनल को काट दिया। अब यहाँ से असली मजा शुरू होता है भाई लोग। पिच को एक बड़े ग्लास के साथ कवर करके रखा था और इसे डिस्प्ले पर रख के जैसे जैसे मटेरियल नीचे गिर रहा है वैसे वैसे इसे ऑब्जर्व किया जा रहा था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि एक ड्रॉपलेट को गिरने में लगभग 10 साल का समय लगता है, लेकिन ये परेशानी दर्शकों को दुनिया के सबसे लंबे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने से नहीं रोक पाई। बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज और ड्रॉपलेट में बहुत स्लो गिरने की वजह से इन ड्रॉपलेट्स के गिरने का सही समय बताना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ड्रॉपलेट को टूटकर बीकर में गिरते वक्त देखना बहुत ही मुश्किल है और बहुत सारे कंडीशंस के वजह से अब तक इन्हें किसी ने भी अपने आंखों से गिरते नहीं देखा है। अभी एक्सपेरिमेंट सेटअप कांच के कैबिनेट में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पैरेलल बिल्डिंग में है। अब ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर में रखा है। जब तक बिल्डिंग में एसी नहीं लगा था तब तक ये ड्रॉपलेट 8 साल के अंतर से गिर रहे थे, पर जुलाई 1928 में एसी लगाने के बाद 7वां ड्रॉपलेट पहले से स्लो गिरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसी की वजह से रूम टेम्परेचर कम हो गया था और ड्रॉपलेट गिरना भी स्लो हो गया था। और अब ये फ्लो रेट के हिसाब से अब एक ड्रॉपलेट 13 साल के इंतजार के बाद गिरता है। ये एक्सपेरिमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी खुद की सिक्योरिटी सिस्टम है। साल 1961 में इस एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी प्रोफेसर जॉन मेडस्टोन ने उठाई थी और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 52 साल तक ऑब्जर्व किया था। ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन सकते थे जिन्होंने पिच ड्रॉप देखा था और ये बनने के बहुत नजदीक भी पहुंचे थे। पर जब 7वां ड्रॉपलेट 1928 में गिरा तब प्रोफेसर जॉन मेडस्टोन एक्सपो 28 में कॉफी पी रहे थे और जब ये वापस आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी के लंबे सफर में खुद के पर्सनल चॉइसेस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगस्त 2013 में प्रोफेसर मेडस्टोन की स्ट्रोक की वजह से दुखद मृत्यु हो गई थी और वो ड्रॉपलेट को गिरते वक्त नहीं देख पाए। तब से इस एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी उठाने वाले लोग इसे रिकॉर्ड भी करने लगे ताकि वो इतिहास में याद किए जाने वाले इस मोमेंट को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सके और गलती से इस मोमेंट को मिस ना कर सके इसलिए भी। लेकिन जब नवंबर 2000 में 8वां ड्रॉपलेट गिरने वाला था तब इक्विपमेंट के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई थी और फिर से कुछ भी देखने को नहीं मिला था। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी किसे गुस्सा नहीं आएगा? नसीब खोटा तो क्या करेगा लोटा। फिर 156 महीने बाद अप्रैल 2014 में नवे ड्रॉपलेट ने पिछले गिरते हुए ड्रॉपलेट को छू लिया था, पर पुराना कचरा मतलब ड्रॉपलेट को बीकर से निकालते वक्त नवा ड्रॉपलेट टूटकर नीचे गिर गया था और अगला ड्रॉपलेट 2020 से 2030 के बीच में कभी भी गिर सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंट इनके 10वें ड्रॉपलेट पर है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी पिछले 9 ड्रॉपलेट को गिरते वक्त नहीं देखा है। फिर भी एक्सपेरिमेंट अभी भी शुरू है। इसे 2400 घंटे कैमरे के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है और इसे 160 देशों के 35,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड लोग लाइव स्ट्रीमिंग करके देख रहे हैं और हर साल 16,000 से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए बढ़ रहे हैं। अगर एवरेज निकालते हैं तो लोग लगभग 12 घंटे तक इसे लाइव स्ट्रीमिंग करके देखते हैं और सबसे ज्यादा देखने वाला व्यक्ति न्यूयॉर्क में है जिसने 491 घंटे इसे देखने में गुजारे हैं।
लोग इस एक्सपेरिमेंट को ऑनलाइन देखते हैं और विजिटर्स यहाँ जाकर वीडियो निकालते हैं इस आशा में कि उनके रिकॉर्ड करते वक्त ये ड्रॉपलेट नीचे गिर जाए। हाँ, ये ड्रॉपलेट कब गिरेगा इस पर पैसे भी लगा सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन साइट इस ड्रॉपलेट के गिरने के समय पर बेटिंग भी कर रही है ताकि वो इस ऐतिहासिक इवेंट से कुछ पैसे भी कमा सके। अगर आप में इसे सालों तक देखने की हिम्मत नहीं है तो आप 2 साल का टाइम लैप्स देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये पिच कितना स्लो गिरता है। भले पिच ड्रॉपलेट ये दुनिया का सबसे लंबा पर किसी ने भी ड्रॉपलेट गिरते वक्त नहीं देखने वाला एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट डबलिन में ट्रिनिटी कॉलेज में हुआ है और इनके 69 साल के मेहनत के बाद ये ड्रॉपलेट को गिरते वक्त रिकॉर्ड करने में ये सफल हुए हैं। यह ड्रॉपलेट 13 जुलाई 2013 को सवेरे 5 बजे गिरा था। आज तक का ये इकलौता पिच ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट है जिसे कैमरे पर गिरते वक्त रिकॉर्ड किया गया है। स्टडी के हिसाब से पिच की विस्कोसिटी शहद से 20 लाख गुना ज्यादा है और पानी से 2000 करोड़ गुना ज्यादा। सो भले ही आपको इसे पीने की कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, पर मत पीना। आखिर वो कहते हैं ना कि पीने के लिए तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन पीना मत। पिच ड्रॉप को छोड़कर दुनिया में दूसरे भी लंबे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिनके रिजल्ट्स अब तक मिले नहीं है। साल 1840 में एक इलेक्ट्रिक बेल का बजना शुरू हो गया था और तब से वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैरेटन लैबोरेटरी में अब तक बच रही है। इस बेल में 2 वोल्टेनिक कॉइल्स है। जो पहली बैटरी थी इसमें सल्फर के इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ कोट किया गया है। भले इस बैटरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया की सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरी माना जाता है, पर इनके ड्राई पाइल्स के कंपोजिशन के बारे में किसी को भी नहीं पता। रिसर्चर्स तो इस बेल को खोलना चाहते हैं, पर उन्हें डर लगता है कि इस बैटरी की लाइफ को जानने के एक्सपेरिमेंट में इसे वो खराब ना कर दे। ये बेल अपने आप बजना बंद कर देगी जब एक तो इसके क्लैपर्स घस जाएंगे या फिर इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी कुछ मौके आए हैं जब ये बेल बजना बंद हो गई थी, पर थोड़े समय बाद ये फिर से बजना शुरू हो गई थी। अगर आप अलार्म क्लॉक के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें स्नूज़र बटन नहीं है। यह बेल 180 साल से बज रही है और अब तक इसने लगभग 1000 करोड़ बार रिंग किया है। यूनिवर्सिटीज को उनके चल रहे लंबे एक्सपेरिमेंट को बताने में बहुत गर्व होता है और उनमें से एक घड़ी है। इसे न्यूजीलैंड के टोरंटो शहर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में संभाल कर रखा गया है। इसे बेवली क्लॉक कहते हैं। इस घड़ी के बारे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे तब से नहीं घुमाया गया है जब से इसे 1864 में ऑथर बेवली ने बनाया था। ये घड़ी सराउंडिंग में बदल रहे टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से चलती है। जैसे जैसे टेम्परेचर और ब्रोमेटिक प्रेशर दिन में बदलता है, ये सील बॉक्स आगे पीछे मूव होता है। इस मोशन की वजह से डायफ्राम मूव होते हैं और घड़ी चलने लगती है। 6 डिग्री के टेम्परेचर में आया हुआ बदलाव 454 ग्राम वजन को 1 इंच तक उठाता है और जैसे जैसे ये नीचे आता है घड़ी को चाबी ऑटोमेटिक लगती रहती है। भले ही बेवली क्लॉक बहुत बार सफाई करते वक्त मैकेनिकल प्रॉब्लम और लंबे समय तक चलने वाले कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बंद हो चुकी है, पर अब तक का सबसे नजदीकी सफल एक्सपेरिमेंट है परपेचुअल मोशन मशीन बनाने का। परपेचुअल मशीन एक ऐसी मशीन है जो खुद को अपने आप पावर देती है और बिना किसी परेशानी के अपने आप चलती रहती है। सो ये इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन लंबे समय तक चल रहे एक्सपेरिमेंट सिर्फ घड़ी डार्क ड्रॉप के रूप में ही नहीं होते। कुछ एक्सपेरिमेंट हमें दुनिया को ऑब्जर्व करने के मौके भी देते हैं, जैसे कि वेसुवियस ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया की सबसे बड़ी वोल्केनिक इंस्टीट्यूट है और ये माउंट वेसुवियस को साल 1841 से ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो इस एक्टिव ज्वालामुखी के अगले धमाके के बारे में सबसे पहले बता सके। ये ज्वालामुखी सबसे ज्यादा इसके 79 एडी में हुए इरप्शन के लिए काफी फेमस है, जिसने रोमन के ऐतिहासिक पाम्पे शहर को गर्म राख से भर दिया था। माउंट वेसियस ये ऐसा ज्वालामुखी है जिसके हजारों सालों के इतिहास में 50 से भी ज्यादा बार फूट चुका है। वेसियस ऑब्जर्वेटरी का ऑब्जर्वेशन आउटपोस्ट शुरुआत में माउंट वेसियस के बाजू में था, पर बाद में यह नेपल्स में मूव हो गया था क्योंकि ये जगह बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन से बच चुकी है। और यह आखिर की ज्वालामुखी की घटना साल 1944 में हुई थी और अगली घटना पर नजर रखना शुरू है। हमारे पास जर्मिनेशन से रिलेटेड एक लंबा और अब तक चलने वाला एक्सपेरिमेंट है जिसे बॉटनिक विलियम जेम्स बिल ने 1879 में शुरू किया था। इन्हें जानना था कि क्या लंबे समय तक बीजों को रखने के बाद उनसे पौधे निकलते हैं या नहीं। इसलिए इन्होंने 20 बोतल में मिट्टी और अलग अलग पौधों के बीजों को भरकर उन्हें उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया ताकि वो गीले ना हो, और इन्होंने एक बोतल को 5 साल बाद खोलकर बीजों को पेरना शुरू किया था, ये देखने के लिए कि इनमें से पौधे उगते हैं या नहीं। और इन्होंने दूसरे साइंटिस्ट के लिए एक मैप भी छोड़ दिया था ताकि वो इनके एक्सपेरिमेंट को शुरू रख सके।
अब तक बाकी के बॉटल्स को हर 20 साल के बाद खोला जाता है। साल 2000 में बॉटल के 21 प्लांट स्पीसीज में से 2 स्पीसीज में पौधे बड़े थे। आखिरी बॉटल को 2020 में खोला गया था और ये एक्सपेरिमेंट 2100 तक जाके खत्म होगा। आपका तो पता नहीं, पर मैं तो इनके रिजल्ट जानने के लिए बड़ा उतावला हो रहा हूँ। अब हमारे पास एक ऐसी स्टडी है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। द ओल्ड रोटेशन एक्सपेरिमेंट, इस नाम से ये जगह नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस में रजिस्टर्ड है। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कपास के साथ फली को पेरने की वजह से फली जमीन को नाइट्रोजन देती है और यही नाइट्रोजन आने वाले कपास को बढ़ने में मदद करते हैं। साल 1896 तक कपास पेरने वाले लोग उनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने में उन्हें परेशानी जाती थी, क्योंकि कपास जमीन में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, जिसे प्रोफेसर जेफ डगर ने शुरू किया था, अब हमें पता है कि फली के साथ हम जमीन को न्यूट्रिशन से भर कर रख सकते हैं और कपास को अगली बार अच्छे से उगा भी सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं लंबे समय से चले आ रहे मेडिकल स्टडी की तरफ। द फ्लेमिंग हार्ट स्टडी पिछले 65 सालों से चलता आ रहा है। इसे डॉक्टर थॉमस डॉबर ने 1948 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के अंदर शुरू किया था। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से रिलेटेड कॉमन फैक्टर को स्टडी करने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय अमेरिका में इस बीमारी की वजह से बहुत सारी मृत्यु हो रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए लगभग 5209 पुरुष और स्त्रियों को फ्रेमिंगन मैसाचुसेट्स नाम के गांव में बुलाया गया था और हर 2 साल बाद लोगों को यहाँ डिटेल स्टडी के लिए बुलाया जाता था। साल 1971 में इस एक्सपेरिमेंट के लिए पुराने लोगों के लिए एक नए जनरेशन को चुना गया। पिछले ग्रुप के लोगों के 5124 बच्चे और इनके पति और पत्नी को इस बार चुना गया था और 1994 में एक और दूसरे ग्रुप को इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था, ताकि डॉक्टर्स को और भी ज्यादा डाइवर्सिटी के लोगों पर स्टडी करने का मौका मिल सके। और 2002 में सबसे पहले ग्रुप के पोते और पोतियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था। इस स्टडी ने कुछ सालों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जैसे कि इन्होंने 1960 से पहले ही पता कर लिया था कि स्मोकिंग करने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और हाई और लो ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। इस स्टडी का उद्देश्य फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नई खोज करना है और साथ में कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड बीमारियों को कम करने का और उन्हें रोकने का प्रयास भी शुरू है। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, आप बहुत ही स्मार्ट और ज्ञानी व्यक्ति है और आपके स्मार्टनेस की खोज को कायम रखने के लिए हम डेली स्मार्टनेस वाला नॉलेज और फैक्ट का वीडियो बस आपके लिए रिलीज करते हैं। तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए प्लीज सब्सक्रिप्शन और घंटी को जरूर दबा देना, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए बाय, और अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।